कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आप लोगों के मुझे कई सारे ऐसे कमेंट्स मिले जिसमें आप लोगों ने मुझसे कहा है सर अगर संभव हो तो एक प्रश्नावली पूरी की पूरी प्रश्नावली जितने भी सवाल हैं उसको केवल एक ही वीडियो में अपलोड कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी ऐसी प्रश्नावली हैं जिनको मैं एक ही वीडियो में अपलोड कर सकता हूँ तो उनको मैं पूरी एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। और जहां पर ऐसी प्रश्नावली होगी जिसको एक वीडियो में अपलोड नहीं किया जा सकता है तो उसको मैं दो पार्ट में सॉल्व करूंगा, ठीक है, दो वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 2.1 दो पार्ट में ही अपलोड है, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया उसे हम x मान लेंगे, ठीक है। माना वह संख्या x है। अब जैसे जैसे हमसे प्रश्न में कहा गया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम डाल लेते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अगर हम संख्या में से 1/2 घटा दें, हमने संख्या मानी x, तो x में से हम 1/2 घटा देते हैं, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा गया है, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो यहाँ हमने x में से 1/2 घटाया तो हमें ये परिणाम प्राप्त हो गया x - 1/2, ठीक है। अब इसको हमें 1/2 से गुणा करना है, ठीक है। 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 1/8 प्राप्त होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने सवाल को पढ़ा और समीकरण बना ली। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, यानी यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1/2 की साइड चेंज करेंगे और इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा x - 1/2 और यहाँ बराबर में हमारा 1/8। जब हम 1/2 की साइड चेंज करेंगे तो इधर ये गुणा में आएगा और पलट कर आएगा। यहाँ 1/2 है तो इधर हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो हमें मिलेगा x - 1/2 बराबर, यहाँ ऊपर बचा 1 × 1, 1 एकम 1 और बटे में 4 × 1, 4 एकम 4, ओके। अब हमें इस -1/2 की साइड चेंज करके इधर ले आना है, तो इधर हमारा x बचेगा, हमें x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर इधर है हमारा 1/4, माइनस का 1/2 साइड चेंज करेगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, हरों का एलसीएम लेकर, लासापा लेकर, ठीक है। तो यहाँ 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 4। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए तो बड़ी संख्या हमारी एलसीएम होती है। यहाँ 4 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो 4 हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, इन हरों से बारी बारी से 4 को यानी एलसीएम को भाग देना है और जो भागफल मिलेगा उससे इनके अंश को हमें गुणा करना है, ठीक है। तो 4 से हम 4 को भाग देंगे तो भागफल 1 मिलेगा और 1 की गुणा हम 4 के अंश से कर देंगे जो कि हमारा 1, तो 1 एकम 1 प्लस लगाएंगे। अब 2 से 4 को भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 भागफल मिला, 2 की गुणा हम 2 के अंश से कर देंगे जो कि 1 है, तो 2 एकम 2। अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, ऊपर हम जोड़ लेंगे, 1 + 2 3 होता है और बटे में है हमारा 4, तो यहाँ बटे में 4, ये निकल कर आ गया हमारा x का मान और यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं, वह संख्या 3/4 है, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा सवाल है हमारा, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया, लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। अब जरा यहाँ पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है,
चौड़ाई से लंबाई 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे। जैसे हम चौड़ाई को x मान लेंगे हमें अपनी लंबाई भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माना तरण ताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, चूँकि यहाँ सभी चीज़ हमारी मीटर में है, परिमाप भी मीटर में है और लंबाई भी हमारी मीटर में दी जा रही है, तो हम चौड़ाई को भी किस में मानेंगे, मीटर में मानेंगे। तब तरण ताल की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, तो चौड़ाई हमारी 2x, तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब 2x से भी 2 अधिक है, 2 अधिक का मतलब इसमें हमें 2 प्लस कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई। क्लियर। आयताकार तरण ताल का परिमाप, चूंकि हमें सवाल में परिमाप दिया हुआ है 154 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हम परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा और लंबाई हमारी है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, प्लस लगाएंगे, चौड़ाई है हमारी x। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेते हैं मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए 2x है और इधर है 1x, तो 2x प्लस 1x 3x और बचा हमारा प्लस 2 मीटर। तो ये हो गया हमारा आयत का परिमाप और सवाल में हमें ये दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार ये जो आयत का परिमाप है 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 2, ये बराबर है 154 के। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले 2 की साइड चेंज करके इधर ले आते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 2 और इधर है हमारा 154। यहाँ 2 गुणा में है, गुणा की संख्या साइड चेंज करके बटे में आती है, तो ये बटे में आ जाएगी। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 बार में। ठीक है, तो हमें मिला 3x प्लस 2 बराबर 77। अब ये 2 संख्याएं बची हैं, इनकी भी साइड हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लस वाली संख्या को इधर लेकर जाना है, तो यहाँ बचेगा 3x और इधर है हमारा 77, ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3x बराबर 77 में से 2 घटाएंगे 75। ठीक है, अब 3 की भी साइड चेंज कर लेते हैं, तो x बराबर 75, x के साथ यहाँ 3 गुणा में है, तो ये साइड चेंज करके बटे में आ जाएगा। अब 3 से 75 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 25 बार में। तो यहाँ हमें x बराबर मिला 25। ठीक है, और x हमने किसे माना, ताल की चौड़ाई को। तो यहाँ लिख लेते हैं तरण ताल की चौड़ाई हमने मानी थी x और x निकल कर आई है 25, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, और तरण ताल की लंबाई है हमारी 2x प्लस 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 का 2 लिखेंगे, x की जगह पर 25 रख देंगे और प्लस 2, तो हमें मिलेगा 25 दूनी 50, 50 प्लस 2 52 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हमारी 25 मीटर और लंबाई हमारी है 52 मीटर। देखिए सवाल में कहा गया है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो यहाँ देखो चौड़ाई हमारी 25 है, 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा और 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। मान लेते हैं ये 2 भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये जो तीसरी भुजा है ये क्या है, हमारा आधार है, जो कि 4/3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमसे इन 2 भुजाओं की माप पूछी जो कि हमें नहीं पता है, तो जो चीज़ नहीं पता होती उसे हम x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं इस भुजा की माप x सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी हमारी x सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। फिर यहाँ पर हमें त्रिभुज का परिमाप दिया है,
त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल होता है। तो तीनों भुजाओं का योगफल क्या होगा? इसके बराबर 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इस तरह से हमें एक समीकरण मिलेगी और हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम यहाँ हल करते हैं। माना बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की माप क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। ठीक ना, x सेंटीमीटर। और हमें आधार दिया है, आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो यहाँ तीन भुजाएं हमारी क्या है? x, x और 4/3। तो इनका योगफल कर लेते हैं, x प्लस 4/3 यहाँ सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 1x प्लस 1x ये हो जाएगा 2x और इधर बचा होगा 4/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमाप। और सवाल में हमें ये दिया है 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 2x, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, 2x प्लस 4/3 ये बराबर है हमारे किसके? 4 से ही 2/15 के। ठीक है ना, 4 से ही 2/15 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ हम एक समीकरण मिल गई, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 4/3 और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 15 चौक 60, 60 प्लस 2 62 और बटे में हमारा 15, तो बटे में 15। ठीक, अब हम इस 4/3 की साइड चेंज करेंगे पहले। तो 2x बराबर इधर है 62/15, यहाँ ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इन दोनों को हम घटा लेंगे। ठीक, तो घटाएंगे कैसे? हरों का एलसीएम लेकर। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 15 और 3 का 15। जो बड़ी संख्या होती है अगर वो छोटी संख्या से विभाजित हो जाए तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है। ठीक है, अब हम 15 से 15 को भाग दे देंगे तो भागफल 1 मिलेगा। 1 की गुणा 62 से करेंगे तो 62 एकदम 62 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, अब 3 से 15 को भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 भागफल मिलेगा। 5 गुणा 3 के अंश से कर देंगे जो कि 4 है, 4 पंजे 20। ठीक है, अब यहाँ हम इसको घटा लेंगे तो 62 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 42 और बटे में हमारा 15। ठीक है, और इधर है हमारा 2x। अब इस 2 की भी साइड से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा बचेगा x और इधर हो जाएगा 42 बटे में 15। 2x के साथ गुणा में है तो गुणा की संख्या साइड चेंज करके बटे में आती है, यहाँ पर ये 15 के साथ गुणा में आ जाएगी बटे में। ठीक है, तो यहाँ देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ये 3 से हो जाएंगे दोनों, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो हमें यहाँ क्या मिला? x का मान मिला 7/5 और x हमने किसे माना है? 2 बराबर भुजाओं की माप को। तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं, 2 बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की माप बराबर हमने मानी x और x का मान हमें मिला 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 हमें दिया है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हमसे कहा गया कि दो संख्याएं जिनको अगर हम जोड़ें तो 95 मिलता है। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या x मान लेंगे तो हमें दूसरी संख्या अपने आप से मिल जाएगी जो कि कितनी होगी? 15 अधिक होगी। ठीक है, देखो सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। माना, देखो यहाँ पढ़ो, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। दूसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो क्या है? 15 अधिक है, तो हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है ना, माना दूसरी संख्या बराबर x, तब पहली संख्या कितनी हो जाएगी?
इससे 15 अधिक, तो 15 अधिक का मतलब क्या है, x में 15 और जोड़ दीजिए तो 15 अधिक हो गई। ये हमारी दोनों संख्याएं हो गई, ठीक है। अब यहाँ कहा गया इन दोनों का योगफल 95 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 15 दोनों ही संख्याओं का योगफल हमने किया, ये कितने के बराबर है, 95 के, ठीक है। तो यहाँ हमें एक समीकरण मिल गई है, हमें यहाँ x का मान निकाल लेना, आंसर हो जाएगा हमारा। तो 1x प्लस 1x ये हो जाएगा 2x और इधर 15 और इधर बराबर में है 95, ठीक है। इस 15 की साइड चेंज करके इधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा 2x और इधर है 95, ये प्लस का 15 इधर हो जाएगा माइनस का 15। 2x बराबर 95 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 1 गया 8, 80। अब इस 2 की भी साइड चेंज कर दो तो हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 80। यहाँ 2x के साथ गुणा में तो इधर ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। 2 से जब 80 को भाग देंगे 40 बार में ये कट जाएगा, तो हमें x बराबर कितना मिला, 40। और x हमने किसे माना है, दूसरी संख्या को, तो यहाँ लिख देते ना, दूसरी संख्या बराबर x और x आया हमारा 40, ठीक है। तब पहली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 15, 15 अधिक है ना, तो x हमारा 40 है, 40 में 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 40 15 55, ठीक है। एक संख्या हमारी 40 है और दूसरी संख्या हमारी 55 है, इन दोनों का योगफल कितना हो जाता है, 95 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 40 से 55 कितना जाता है, 15 जाता है, क्लियर होगी बात। तो यही हमारा उत्तर हो गया, दोनों संख्या हमें यहाँ मिल गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। 5वां सवाल दिया है स्टूडेंट, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो संख्याओं का अनुपात दिया है इसी को हम x के साथ संख्याएं मान लेंगे, ठीक है, और फिर इन्हें आपस में घटा लेंगे जो कि 18 के बराबर होगा। तो लिखेंगे माना, हम बोल देते हैं पहली संख्या बराबर 5 है पहला, ठीक है, तो यहाँ 5x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3x। अब सवाल में कहा गया है कि इन दोनों का अंतर, यानी अगर हम इन दोनों का आपस में घटाएं तो वो 18 के बराबर है, ठीक है। तो हमें एक समीकरण मिल जाएगी इस तरह से। तो यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है, यानी 5x माइनस 3x, और ये किसके बराबर है, 18 के बराबर, ठीक है। घटा लीजिए, 5x में से 3x घटाएंगे 2x बचेगा, इधर है हमारा 18, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर इधर 18 है, 2 गुणा में है, इधर आकर ये बटे में आ जाएगा। 2 से अगर हम 18 को भाग देंगे 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिलेगी 9, ठीक है। अब इस x का मान हम यहाँ रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पहली संख्या बराबर हमारी है 5x, तो 5 का 5 लिखो, गुणा लगाओ, x की वैल्यू 9 आई तो 9 लिख लो, 9 पंजे 45 हो जाता है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 45, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर 3x, 3 का 3 लिखो, गुणा लगाओ, x की वैल्यू 9 रखो, 9 तियाँ 27, तो दूसरी संख्या हमारी हो गई 27। ये हमारा उत्तर हो गया। देखो हमसे कहा गया इन दोनों का अंतर कितना है, 18। अगर हम 45 में से 27 घटाएंगे कितना मिलेगा, हमें 18 मिलेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। छठा सवाल है स्टूडेंट्स, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये समझिए लगातार पूर्णांक क्या होते हैं। 1 2 3 ये लगातार पूर्णांक हैं, 3 10 11 12 ये भी लगातार पूर्णांक हैं, या फिर 17 18 19 लगातार पूर्णांक हो गए, 23 24 25 लगातार पूर्णांक हो गए। तो ऐसे ही 3 लगातार पूर्णांक हैं जिनको जोड़ने पर 51 मिल रहा है, तो वो पूर्णांक हमें बताने क्या है, ठीक है। तो देखो अगर हम पहला पूर्णांक x मान लें तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1, और तीसरा क्या होगा, x प्लस 1 में फिर हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा तीसरा पूर्णांक होगा। कैसे, देखो 10 में अगर हम 1 जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 11, इससे अगला पूर्णांक मिल गया। और 11 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, 12, जो कि अगला पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। लगातार पूर्णांक जो होते हैं उनमें कितना अंतर होता है, 1 1 का अंतर होता है। तो अगर हमारा पहला पूर्णांक x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 1 यानी x प्लस 2, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हल। माना पहला
पूर्णांक बराबर x, तब अगला या फिर दूसरा अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें x में एक प्लस और कर दो तो ये अगला पूर्णांक हो जाएगा। और इससे अगला पूर्णांक यानी तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तीसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 में 1 प्लस और कर दो तो हमें अगला मिल जाएगा x प्लस 1 और इसमें 1 प्लस और कर दो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x और इन दोनों को जोड़ देंगे प्लस 2, 1 प्लस 1 2 जाता है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक हमारा x हो गया, दूसरा हो गया यानी अगला वाला हो गया x प्लस 1 और इससे अगला हो गया x प्लस 2। इन तीनों ही पूर्णांकों का योगफल हमें कितना दिया है, 51 दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। ठीक है, हमें एक समीकरण मिल गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे तो हमें अपने तीनों पूर्णांक मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1x प्लस 1x 2x, 2x प्लस 1x 3x, तो 3x प्लस 1 प्लस 2 3 होता है। ठीक है, बराबर इधर 51। अब इस 3 की साइड चेंज कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3x और इधर हो जाएगा 51, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ मिला 3x बराबर 51 से 3 घटाएंगे 48। अब इस 3 की भी साइड चेंज करनी तो यहाँ x बराबर 48 और 3 यहाँ गुणा में तो इधर बटे में आ जाएगा। 3 से 48 को भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 3 कम 3, 3 छंग 18 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमें मिला 16 और x हमने किसे माना, पहले पूर्णांक को, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 17, तीसरा 18 है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पहला पूर्णांक बराबर x माना और x हमें मिला 16 या तथा दूसरा या फिर अगला है ना, अगला पूर्णांक हमारा क्या है x प्लस 1, तो x हमें मिला है 16, x की जगह 16 रखा प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और फिर तीसरा या फिर अगला पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2 है, देखो यहाँ पर ये x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 मतलब x का मान 16 प्लस में 2 तो ये कितना हो जाएगा 16 2 18। तो एक पूर्णांक हमारा 16, दूसरा 17 और तीसरा 18, ये 3 लगातार पूर्णांक हैं, इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 16 17 18 51। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 7वां सवाल है स्टूडेंट्स, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो ये गुणज क्या होते हैं 8 के, जैसे कि पहला गुणज 8 गुणा 1, 8 1 कम 8। दूसरा गुणज क्या होगा, इस 8 में 8 और जोड़ दो 16। तीसरा गुणज क्या होगा, इस 16 में 8 जोड़ दो 24। वे संख्याएं जो 8 के पहाड़े में आती हैं, जैसे 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये क्या हैं 8 के गुणज हैं। ठीक है ना, देखो पहला गुणज अगर हमारा 8 है तो दूसरा गुणज क्या होगा, इस 8 में 8 और जोड़ दो, सब में कितना अंतर है 8 8 का अंतर है, तो हर संख्या में 8 जोड़ते चले जाओ तो उससे अगला हमें गुणज मिलता चला जाएगा। 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 8 से अगला गुणज हो गया, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, तीसरा गुणज हो गया, देखो पहला गुणज 8, दूसरा 16, तीसरा 24। अगला गुणज क्या होगा, 24 में 8 जोड़ दो तो 32। ठीक है ना, 8 8 का अंतर है, तो हम अगर पहले गुणज को x मान लें और उसमें 8 जोड़ दें तो हमें अगला गुणज मिल जाएगा उससे, और फिर उसमें 8 जोड़ दें तो उससे अगला गुणज मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 3 गुणज हैं। तो यहाँ हम हल डालते हैं, देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे माना 8 का पहला गुणज बराबर x। ठीक है, तब 8 का दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है ना, तथा 8 का तीसरा गुणज, तीसरा यहाँ लिखना है, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ दें x प्लस 8 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 8 16। तो ये हमारे 3 गुणज हो जाते हैं। अगर हम तीनों का योगफल करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 888।
ये हमें सवाल में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, एक समीकरण मिल जाएगी और उसमें हम x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तीनों ही गुणजों का हमें योगफल करना है। x पहला गुणज प्लस दूसरा गुणज x प्लस 8 प्लस तीसरा गुणज x प्लस 16 और ये किसके बराबर है, 888 के, ठीक है। तो यहाँ समीकरण मिल गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x x x ये तीनों ही जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस 8 और 16 24 बराबर 888। हमें क्या करना है, 24 की साइड चेंज करनी है। 3x बराबर 888, 24 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, घटा लीजिए। 8 में से 4 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा और इधर 864 बचेगा और इधर है हमारा 3x। तो हमें यहाँ 3 की भी साइड चेंज करनी, तो x बराबर 864, 3 गुणा में इसलिए बटे में आ जाएगा। अब 3 से इसको भाग दे देते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, इधर 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, इधर 24 हो जाएगा, फिर 3 अट्ठे 24। तो यहाँ हमें x बराबर मिला 288 और x हमने किसे माना है, पहले गुणज को, ठीक है। तो हमें अपना आंसर मिल जाएंगे। 8 का पहला गुणज बराबर x और x हमें मिला 288। 8 का दूसरा गुणज x प्लस 8 है, तो x की वैल्यू 888 और प्लस इसमें 8 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 888 प्लस 8 288 प्लस 8, 288 प्लस 8 कितना हो जाएगा 296, ठीक है। और 8 का तीसरा गुणज क्या है, x प्लस 16, तो x की वैल्यू 288 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 304, ठीक है। तो पहला गुणज 288, दूसरा गुणज 296 और तीसरा गुणज 304। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 888, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स 8वां सवाल है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि ये लगातार पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 या फिर 4, 5, 6, ये लगातार पूर्णांक हैं। 7, 8, 9 ये कैसे लगातार पूर्णांक, और वो भी कैसे हैं, बढ़ते क्रम में आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोई 3 लगातार पूर्णांक हैं, उनको हमें क्या करना है, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, दूसरे को 3 से करना है और तीसरे को 4 से गुणा करना है और फिर उन्हें जोड़ देना है। जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, बराबर 74, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। माना पहला पूर्णांक, क्या करेंगे हम, पहला पूर्णांक मानेंगे x, तब अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, x से अगला पूर्णांक x में 1 प्लस कर देंगे, x प्लस 1, और x प्लस 1 से अगला पूर्णांक यानी तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तथा तीसरा पूर्णांक, चाहे आप इसे दूसरा बोल देना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पूर्णांक होगा हमारा x प्लस 1 और इसमें फिर हम प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब हमें क्या करना है, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करना है और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करना है और फिर जोड़ देना है, तो वो हमें 74 के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो पहला पूर्णांक हमारा x है, x को हम करेंगे 2 से गुणा, प्लस दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, इसको हम गुणा करेंगे 3 से, प्लस तीसरा पूर्णांक हमारा x प्लस 2, इसको हम गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। हमने क्या किया, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा किया, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से, और इन सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है। तो ये जो योगफल आएगा किसके बराबर आएगा, 74 के, ठीक है, 74। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। x की 2 की गुणा 2x, प्लस यहाँ गुणा करेंगे 3 से x की करेंगे 3x, प्लस लगाएंगे 3 की 1 की करेंगे 3 एकम 3, प्लस लगाएंगे 4 की और x की करेंगे तो ये 4x, प्लस लगाएंगे 4 की और 2 की करेंगे तो ये 4 दूनी 8
और इधर बराबर 74। यहाँ हमें एक्स एक्स को जोड़ लेना, संख्या को जोड़ लेना। 2x 3x 7x 5x 5x + 4x 9x, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3 + 8 11, और इधर बराबर हमारा 74। तो 11 की साइड चेंज कर दो अब, तो यहाँ 9x और इधर है 74, 11 प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का। तो 9x बराबर 74 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 63। ठीक है, अब 9 की साइड चेंज कर दो तो x बराबर 63 और बट्टे में आ जाएगा 9। 9 से 63 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63, तो x बराबर हमें मिला 7। और x हमने किसे माना है, पहले पूर्णांक को। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे पहला पूर्णांक बराबर x, और x हमारा आया है 7। अगला पूर्णांक x + 1 है, x आया है हमारा 7, तो x से 7 लिखो, प्लस 1 है तो प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पूर्णांक x + 2, तो x हमारा 7 प्लस में 2, तो हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो पहला पूर्णांक हमारा 7, दूसरा 8 और तीसरा 9, 7 8 9। अगर हम 7 को 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 14, प्लस 8 को 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 24, प्लस 9 को 4 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 36। इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 74। ठीक है, तो यही हमारा हो गया उत्तर। यहाँ हमने ये जांच भी कर ली है। ठीक है, ये आपको नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 8 के 8 सवाल समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली में 16 सवाल हैं, तो 8 सवाल इस वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, 8 सवाल इससे अगले वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।